व्हाट्सअप गाइस, क्रोमा की एक ऐसा फीचर है जो कि आपके वीडियो में मैजिक ला सकता है, क्योंकि इसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, न्यूज़ एंकर्स और सारी मीडिया इस्तेमाल करती है। अगर आपने कोई रियल मूवी की शूटिंग देखी हो, जैसे कि बाहुबली, और हॉलीवुड का एग्जांपल लें तो फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क का, या फिर अगर आपने न्यूज़ एंकर को लाइव बोलते हुए सुना हो, या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस भी आपने देखे होंगे जो कि एनिमेशंस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उनकी वीडियोस हैं तो पीछे केवल वाइट स्क्रीन चलती रहती है और वो फ्रेजेस एंड वर्ड्स पीछे की तरफ आते जाते हैं। तो ये इन सारी ही फील्ड्स में केवल और केवल क्रोमा बैकग्राउंड यूज होता है, जैसा कि आपको पीछे देखने को मिल रहा है। और इसलिए मैंने ये वीडियो रॉ रखी है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि आखिर रियली में क्रोमा की का क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो दो कंफ्यूजन होते हैं। सबसे पहले कि आखिर क्रोमा की से कौन कौन से फीचर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि क्रोमा की से बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, कोई कोई इसको एनिमेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई इसको वीएफएक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर इस क्रोमा की के कितने ज़्यादा फीचर्स हैं और कितने मैजिक आप इस क्रोमा की से परफॉर्म कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि आखिर केवल और केवल ग्रीन स्क्रीन ही क्यों यूज करा जाता है, आखिर बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए या फिर सारे फीचर्स को परफॉर्म करने के लिए। खैर, ग्रीन के अलावा डार्क ब्लू भी यूज करा जाता है, पर अधिकतर वो कलर हॉलीवुड में यूज करा जाता है। इन सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यार नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो या तो आप सब्सक्राइब जो है पहले अनसब्सक्राइब कर दो, वापस से सब्सक्राइब कर दो, और फिर वापस से बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। सो ये तो बातें होती रहेंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो क्रोमा की के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला फीचर है उससे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। कई यूट्यूब वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे वो पीछे पीछे अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड्स लाते हैं। इससे मेनली ये एडवांटेजेस होते हैं कि जो व्यूअर्स हैं कई बार वो आपके पीछे के बैकग्राउंड देख देख के बोर हो जाते हैं। तो उसमें आपको ये फायदा होगा कि आप डेली या वीकली नए नए बैकग्राउंड्स को डाउनलोड कर सकते हो और पीछे वही बैकग्राउंड लगा सकते हो। ये वीडियोस मतलब एक्चुअली ये जो क्रोमा की का फीचर है वो उन लोगों के लिए भी काम में आता है जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। एजुकेशनल वीडियोस में समझाना बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ कई बार कुछ पैटर्न बताना है, जैसे कि स्क्वायर बताना है, सर्कल बताना है, ट्राइंगल बताना है, तो या तो आप उसको बोर्ड पे समझा सकते हो, जो कि एक टिपिकली ट्रेडिशनल तरीका है। और जहां आपने ऐप्स देखी होंगी जैसे कि बायजूस हुई, या फिर वेदांतो हुई, या फिर अनअकैडमी हुई, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वो एनिमेशन से समझाते हैं। जैसे कि स्क्वायर बनाना है तो कुछ इस तरीके से ये करेंगे तो उस तरीके से स्क्वायर बन जाता है। तो ठीक वही वो भी एक यही क्रोमा फीचर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे मैजिकल वीडियोस बना पाते हैं। तो क्रोमा की का ये पहला फीचर है कि इससे आप अपने बैकग्राउंड को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, बैकग्राउंड रिमूव करने के अलावा आप इसको एज ए वीएफएक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी होगी। वीएफएक्स मेनली मूवीज़ में इस्तेमाल होता है, और जैसा कि वो फिल्म्स में दिखाते हैं कि इतने बड़े बड़े सेट्स हैं, जैसे कि बाहुबली का सेट आपने देखा होगा, या फिर कहीं कहीं उन्होंने इतने ज़्यादा हाथियाँ लाए, वो सारे फंक्शंस और वो सारी टेक्नोलॉजी केवल और केवल वीएफएक्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई है, जिससे जो है यहाँ पे बजट भी बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाता है और काम भी हो जाता है, और कुछ ना कुछ रियलिटी भी दिख जाती है। कि कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे हीरो को वो जो है विलन मारते हुए चले जाता है ऐसे एकदम डिशुम करके, और वो एकदम से पलट जाता है। या फिर अगर आपने जुरासिक पार्क की मूवी देखी हो तो वहाँ पे जो डायनासोर्स बने थे उनको भी केवल ग्रीन सूट पहना के ही सारे फंक्शंस परफॉर्म किए थे। तो जो वो इंसानी थे, जो डायनासोर्स वहाँ पे बताए गए थे, तो यही चीज़ एक्चुअली वीएफएक्स कहलाता है, जिनका मूवीज़ में बहुत अल्टीमेट लेवल में यूज़ होता है। अगर आपको वीएफएक्स परफॉर्म करना है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले वहाँ पे क्रोमा का एरिया यानी कि जो ग्रीन स्क्रीन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी चाहिए होगी।
तभी आप VFX परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि आपको इस वीडियो में शूटिंग दिख रही है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलरली यहाँ तक का हिस्सा दिख रहा होगा आपको मेरा, पर VFX अगर आप परफॉर्म करते हो तो वहाँ से आपको बहुत सारे अल्टीमेट एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। वहाँ पे आपको कई लोग चाहिए होंगे जो आप पे परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस, या आप उन पे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया बाहुबली का, तो अगर 100 हाथियाँ दिखानी है तो वहाँ पे इतनी स्पेस भी चाहिए होती है, तो उनकी अल्टीमेट जो ग्रीन स्क्रीन होती है वो 100 फीट 200 फीट 300 फीट एज पर रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे अगर आपके VFX जो है छोटे लेवल पे है, चूंकि आपका मैं जानता हूँ कि बजट भी इतना नहीं होगा, तो आप ये काम कर सकते हो कि आपको ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी, ग्रीन पर्दा मिल जाएगा, करीब 800 900 1000 रुपए का मिलता है। तो आपको पूरा एरिया या फिर 1 या 2 खरीद सकते हो, तो इससे आपका जो भी काम है वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी एक फिल्म लेवल की शूटिंग या एडिटिंग नहीं करनी है, आपको भी जो एक स्टैंडर्ड डिसेंट टाइप की शूटिंग है वही करनी होगी। तो आपका जितना भी काम है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रीन स्क्रीन परफॉर्म हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आप ग्रीन स्क्रीन से 2 फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। पहला, आप बैकग्राउंड को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो, थोड़ा एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आपको बायजूस अनअकैडमी में देखने को मिलता है कि जैसे वो ऐसे एज ए फंक्शन करते हैं, स्क्वायर की एक्टिंग करते हैं और फटाफट से स्क्वायर बन जाता है, सर्कल की एक्टिंग करते हैं इस तरीके से हैंड को और सर्कल बन जाता है। तो कुछ इस तरीके की वीडियोस आप बना सकते हो। एंड सेकेंडली VFX भी परफॉर्म कर सकते हो, जो थोड़ा ट्रिकी भी है, मुश्किल भी है, और उसके लिए आपको एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। क्योंकि जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्रोमा फंक्शन परफॉर्म भी होता है। आप जान लेते हैं कि आखिर ग्रीन स्क्रीन या फिर डार्क ब्लू स्क्रीन ही क्यों यूज़ होती है एज ए एडिटिंग के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जरूरी है नहीं है कि आपके पास केवल और केवल ग्रीन स्क्रीन ही हो, भले ही वो व्हाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, सारी स्क्रीन रिमूव हो सकती है। क्योंकि बहुत सारों का गलत फैक्ट है कि केवल और केवल ग्रीन स्क्रीन रिमूव होती है। पर आखिर केवल फिर ऐसा है तो केवल ग्रीन स्क्रीन का या फिर डार्क ब्लू स्क्रीन का ही क्यों यूज करा जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन का क्या कि यही टाइप का कलर क्यों यूज होता है। देखिए, पीछे का कलर कोई भी वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी स्किन का कलर क्या है और आपके शर्ट या फिर टी शर्ट का कलर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने येलो कलर की अभी टी शर्ट पहनी हुई है और अगर मैं यहाँ पे पीछे की तरफ भी येलो कलर की स्क्रीन लगा लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करूंगा तो उसके साथ साथ ही मेरी शर्ट रिमूव हो सकती है। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड को पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हो तो वो जरूरी है कि वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट से या फिर शर्ट से, पैंट से या फिर आपके हाथ से, किसी से भी बॉडी पार्ट से मैच नहीं होनी चाहिए, तभी जो है अच्छी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो पाएगा। वरना क्या होगा कि आपने जो भी कपड़े पहने होंगे या फिर जो भी आपकी स्किन कलर का टोन होगा, अगर वो आपके जो भी पीछे स्क्रीन है जिसको आप रिमूव करने वाले हो उससे मैच करता है, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि हो सकता है कि जो भी बॉडी पार्ट या फिर जो भी टी शर्ट शर्ट का कलर इस पीछे वाले बैकग्राउंड से मैच करता होगा वो रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आप जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन कलर इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि किसी भी एक्टर का टोन या फिर फेस का कलर ग्रीन कलर से मैच नहीं करता है। और इसलिए आपने देखा भी होगा जब जब पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हुआ है या फिर जब जब किसी भी फिल्म में VFX परफॉर्म किया है तो कोई भी लोग ग्रीन कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, ये आपने नोटिस करा होगा। और किसी भी एक्टर का या फिर किसी भी स्किन कलर का टोन ग्रीन कलर से मैच नहीं करता है हमारे यहाँ का इंडिया का जो स्किन टोन है। और इसी वजह से जो है इंडिया में केवल और केवल ग्रीन स्क्रीन ही यूज करा जाता है। और सवाल ये उठता है कि आखिर जो हॉलीवुड वाले लोग हैं वो ब्लू कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कुछ कुछ लोग डार्क ब्लू कलर का भी इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कलर टोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जो हॉलीवुड के सारे स्टार्स है आपको पता ही होगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही गोरे होते हैं, तो अगर वो ग्रीन कलर भी यूज कर लेते हैं पर ग्रीन कलर पे उनका जो बैकग्राउंड रिमूव है वो अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर जो ग्रीन कलर का टोन है वो उनके थोड़ा थोड़ा फेस पे आ जाता है, थोड़ा शेड आ जाता है। तो इसी वजह से जो है वो ग्रीन कलर ना यूज करके केवल और केवल डार्क ब्लू कलर ही यूज करते हैं। जैसा कि अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग देखी हो या फिर जुरासिक पार्क की शूटिंग देखी हो, आपको नेट पे देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे उन्होंने केवल और केवल डार्क ब्लू कलर यूज करा है, ना कि ग्रीन कलर। ग्रीन कलर बेसिकली जो है केवल और केवल बॉलीवुड में यूज होता है और भी कई जगह यूज होता है, पर हॉलीवुड वाले अधिकतर डार्क ब्लू कलर यूज करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्क ये नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड का कलर क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आपकी
स्किन टोन का कलर आपके बैकग्राउंड के कलर से मैच करता है या फिर नहीं करता है। तो हो सकता है कि जिस तरीके का उनका स्किन टोन है उसके हिसाब से जो है ग्रीन थोड़ा थोड़ा अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता हो, इसलिए वो डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। सो गाइस, ये तो थे ग्रीन स्किन कलर के कुछ फीचर्स जिससे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, थोड़ा बहुत एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हो जस्ट लाइक फॉर एजुकेशनल वीडियोस, थोड़ा बहुत वीएफएक्स परफॉर्म कर सकते हो। एंड इन लास्ट ध्यान रखना कि केवल दो ही कलर जो हैं स्किन टोन से मैच नहीं करते हैं, एक डार्क ग्रीन और दूसरा डार्क ब्लू। वेल, एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, जो इंडियन का स्किन टोन है, अगर आप भी जो है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये पर्दा या फिर अगर आप स्क्रीन खरीदने वाले हो तो मेक श्योर कि डार्क ग्रीन कलर यूज करना, वो ज्यादा अच्छे से सूट करती है हम इंडियंस को। क्योंकि कई बार कोई हॉलीवुड की मूवीज देख के, क्योंकि जब मैं भी परचेस करने आया तो मुझे भी लगा था अरे हॉलीवुड वाले डार्क ब्लू कलर यूज करते हैं, मतलब ये ज्यादा अच्छा होगा या फिर इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छे से आती होगी। क्योंकि हमें पता है कि एक बात तो पता है कि हॉलीवुड की मूवीज में थोड़ी थोड़ी क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, तो इस चक्कर में ना पड़ना। ग्रीन स्किन इज बेस्ट कलर फॉर आवर इंडियंस। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज क्रोमा फीचर। अगर आपको ये जानना है डिटेल में, या आज का टॉपिक नहीं था कि अगर इस ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करा जाता है, एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, वीएफएक्स कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, पर आपके कमेंट आने चाहिए। अगर आपके कमेंट नहीं आए तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको इस वीडियो की डिमांड है। सो आप कमेंट करके बता देना, एज पर योर चॉइस मैं ये वीडियो डिटेल में बना दूंगा कि ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं, वीएफएक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, वो एजुकेशनल वीडियोस कैसे बनाते हैं, ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। बट आज के लिए तो गाइज इतना ही, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।